Today's topic is, आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है, आई थिंक इट्स अ सिंपल थिंग, छोटी सी बात है, बट आई बिलीव दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. सो माई टॉपिक इज find the real value in Christ. Find the real value in Christ. Okay, फिर से एक बार, मेरा टॉपिक है आज का find your real value in Christ. हिंदी में अपने असली कीमत को मसीह में पाए. हमारी असली कीमत मसीह में पाई जाती है. Okay, let's go for an introduction. Like, what is value? कीमत क्या है? Okay, wherever we go, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, हर जगह हम चाहते हैं कि लोग हमें वैल्यू करें. हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम जिस किसी भी ग्रुप में हैं, हम जिस किसी भी फ्रेंड सर्कल में हैं, we all want कि लोग हमें वैल्यू करें. हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ जो हमारा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है या जो भी है, वो हमारे कीमत को समझे. हम चाहते हैं कि लोग हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें. हम चाहते हैं कि जब मैं कॉल करूं तब मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा मुझे आंसर करे. राइट? सो वी ऑल वांट दैट. हम सब कहीं ना कहीं वैल्यू ढूंढ रहे हैं. ओके, हम चाहते हैं कि वी शुड बी वैल्यूड. और हम सब, अगर हम जवान हैं, अगर हम इस उम्र में आए हैं जहाँ पर हम टीनेज कहते हैं या फिर उससे आगे टीनेज एडल्ट, इस उम्र में, ऑब्वियसली इस उम्र तक हम सब ने कहीं ना कहीं ये फेस किया है कि किसी ग्रुप में हमको वैल्यू नहीं दिया जा रहा. राइट? हम सब उस दौर से गुजरते हैं जहाँ पर एक ग्रुप है, एक फ्रेंड सर्कल है, जहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दिया जा रहा, हमें नीचे दिखाया जा रहा है, हमें इंसल्ट किया जा रहा है, और उसके वजह से फिर हम जाना बंद कर देते हैं. दैट हैपेंस. हम सब के साथ हुआ है. राइट? सिर्फ फ्रेंड सर्कल नहीं, कई बार फैमिलीज में भी होता है, कई बार हमारे पेरेंट्स के साथ होता है. हम सोचते हैं कि मेरे भाई को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है लेकिन मुझे नहीं दिया जा रहा. वी थिंक, हम पार्शलिटी को महसूस करते हैं. ओके, सो दीज थिंग्स हैपन. हम सबके साथ होते हैं. वी वांट वैल्यू. हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारी वैल्यू करें. सो एज ऑलवेज आई हैव अ स्मॉल स्टोरी. एक कहानी है मेरे पास जो मैं बताऊंगा. मैं हमेशा एक कहानी के साथ शुरू करता हूँ बिकॉज आई नो कि कहानी से बहुत अच्छा कम्युनिकेट हो जाता है. ओके, सो दिस स्टोरी इज वेरी शॉर्ट बट आई बिलीव दिस स्टोरी विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि आज हम क्या सीख रहे हैं. ओके, सो एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा यानी हमारी उम्र का कहीं ना कहीं. ओके, मे बी 12 और 13, 12 या 13 साल का एक लड़का है. और एक दिन ऐसा होता है कि उसके पापा उसको एक वॉच ला कर देते हैं. उसके पापा उसको एक वॉच देते हैं, लेकिन वो देखता है कि जो वॉच उसने लिया, जो वॉच उसके पापा ने उसे दिया, वो वॉच बहुत पुराना लग रहा था, बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था. तो उसने अपने पापा से पूछा कि ये वॉच इतना पुराना क्यों लग रहा है. तो उसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा, ये वॉच मुझे मेरे पापा ने दिया हुआ है. और वो कहता है कि इतना ही नहीं, उनको उनके पापा ने दिया हुआ था. सो दिस वॉच कम्स फ्रॉम अ ग्रेट ग्रैंडफादर. राइट? सो ये एक सिलसिला रहा कि ये वॉच पीढ़ी से पीढ़ी आगे बढ़ता रहा. ओके, तो इसके पापा ने सोचा कि यही सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और उस वॉच को अपने बेटे को दे देता है. ओके, सो ये बेटा लेता है, इसको समझता नहीं कि क्या करना है. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पुराना है बट वो चल रहा है. ओके, इट्स वर्किंग. एंड उसके पापा उससे कहते हैं कि काम करना, इस वॉच को लेना और इसको लेके जाकर जो भी दुकान तुझे दिखता है, जो भी दुकान तुझे दिखने में आता है, हर दुकान में जाना और पूछना कि इसका कीमत तुम क्या दोगे. ओके, अपने बेटे से कहता है कि ये जो पुरानी वॉच जो मैंने तुझे दी है, इस वॉच को ले जाना और हर दुकान में पूछना कि इसकी कीमत क्या मिलेगी. बेटा निकलता है इस वॉच की कीमत जानने के लिए. ओके, सो पहले वो निकलता है, जाता है और पहला उसको स्टेशनरी का शॉप दिखता है जहाँ पर किताबें बिकती हैं, पेंसिल, बुक, पेन और ये सारी चीज़ें. ओके, सो यहाँ पर जाकर वो अंकल से बोलता है कि अंकल, मुझे ये वॉच बेचनी है, आप कितना दाम दोगे.
तो वो बंदा देखता है और कहता है कि ये तो बेटा बहुत पुराना वॉच है लेकिन चल रहा है, तो इसलिए मैं इसके 200 दूंगा। कितना है? मैं इसके 200 रुपये दूंगा क्योंकि बहुत पुरानी वॉच है। तो कहता है ठीक है। वहां से निकलता है, अगली दुकान में जाता है। अगला दुकान जो होता है वो दुकान क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज का होता है ना, जहाँ पे कपड़े और हैट, गॉगल्स, बेल्ट, ये सारी चीजें बिक रही होती है और वहाँ पे वॉच भी होता है। तो ये सोचता है कि यहाँ जाऊंगा तो अच्छा कीमत मिलेगा। जाता है दुकान वाले से, कहता है कि मुझे ये वॉच बेचनी है, इस वॉच का कीमत मुझे कितना मिलेगा। वो अंकल देखता है कि बहुत पुराना वॉच है, तो वो कहता है कि बेटा इसके ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इसके सिर्फ 150 रुपीज़ मिलेंगे, 150 रुपये। तो ये वहाँ से भी निकलता है, अगले दुकान में जाता है, नेक्स्ट शॉप, जिसको हम कहेंगे पॉन शॉप। पॉन मतलब PAWN, पॉन शॉप। ओके, काइंड ऑफ पॉन शॉप अगर आपने देखा हो, पॉन शॉप में क्या होता है कि पुराने जो सामान है उसको बेच दिया जाता है। अगर हम समझना चाहे तो वी कैन से अ म्यूजियम, जहाँ पे पुरानी चीजें बेची जाती हैं। ओके, तो वो लास्टली वहां पे जाता है, पुरानी चीजें बेचने की जगह में जाता है और कहता है उनसे कि अंकल मुझे ये वॉच बेचनी है। उनको देता है, वो अंकल उस वॉच को देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, उसको चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद बेटे को कहते हैं बेटा ये वॉच तो बहुत पुराना है। तो कहता है कि अंकल फिर कितना कीमत मुझे मिलेगा? तो अंकल बोलता है कि मैं इसके 2 लाख देने को तैयार हूं, 2 lakhs फॉर एन ओल्ड वॉच इन अ म्यूजियम और इन अ पॉन शॉप, राइट? व्हाट हैपेंड? वो वहां से वो बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है कि वाह। लेकिन उसके पापा ने कहा होता है कि बेचना नहीं, ठीक है, सिर्फ दाम निकाल के लेके आना है, बेचना नहीं बिल्कुल भी। वो खुश हो जाता है, उसको मन करता है कि मैं बेच दूं, 2 लाख रुपए आ जाएंगे, उसके लिए बड़ी बात है ऑब्वियसली। लेकिन वो कहता है कि नहीं। वो जाता है फिर से अपने पापा के पास और कहता है कि ये हुआ। उसके पापा उससे कहते हैं देखा, जिस चीज को जहां ले जाना चाहिए अगर वहां ले जाया जाए तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। You understand that? वो पहले अपने वॉच को, पुराने वॉच को जो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का है, उसको लेकर स्टेशनरी के शॉप में गया तो वहां पे उसकी कीमत सिर्फ 200 रुपए। वो अगले क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में लेके गया, वहां पे उसका दाम सिर्फ 150 रुपए। अगर उसके बाद उसने सोचा होता कि जो भंगार वाला होता है या कबाड़ वाला होता है, अगर वहां पे जाके बेचा होता तो वो तो बंदा पैसा भी नहीं देता, राइट? तो कहता कि इसका कोई दाम ही नहीं है। और जैसे ही वो म्यूजियम में गया जहां पे पुरानी चीजों की बहुत ज्यादा कीमत है, वहां पर उसकी कीमत 2 लाख चला गया। कहा 200 रुपए, कहा 2 लाख रुपए। What do we learn from this story? हम क्या सीखते हैं इस कहानी से? वो ये कि कई बार हम लोगों के पास जाकर अपनी कीमत को तौलते हैं, गलत जगह में जाते हैं। हम कभी अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं और सोचते हैं कि ओके ये फ्रेंड्स मुझे वैल्यू कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स मुझे कीमत दे रहे हैं, बट वो असली कीमत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हम कई बार अपने फैमिली में जाते हैं और फैमिली में जाकर पेरेंट्स जितना हमको वैल्यू करते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा वैल्यू करें, वाओ दैट्स ग्रेट। बट एक समय ऐसा आता है जब वो लोग वैल्यू नहीं करते और तब हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कैसा होता है जब एक फ्रेंडशिप का ग्रुप था आपका, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जा रहा था, लेकिन सडनली पूरा वैल्यू आपका गिर गया। काइंड ऑफ दे आर इंसल्टिंग यू, दे आर लीविंग यू आउट। वो हमेशा आपको छोड़ दे रहे हैं बाहर, और तब आपको बहुत इंसल्टिंग फील होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने वैल्यू को इंसानों में रख दिया, रॉन्ग प्लेस, इंसानों में रख दिया। एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट। हम उस वॉच को कहाँ ले जाकर बेच रहे हैं, दैट रियली मैटर्स। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं वचन से दिखाना चाहूंगा कि कौन हमको सबसे ज्यादा वैल्यू करता है, कौन हमको सबसे ज्यादा वैल्यू करता है। ओके, सो आई हैव 3 बाइबल वर्सेस। अगर आपको लिखना है, नोट्स लेना है, दैट्स फाइन, या फिर आपको याद रखना है, दैट्स फाइन। ओके, सो I'll go through the verses. First Bible verse is
Genesis chapter 1 and verse 27. उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 27th verse. इसमें लिखा है कि God created man in his own image. परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया. परमेश्वर ने, खुदा ने, God made man, you and me, in his own image. हमने ये बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है. But you understand that, right? अगर जिसने हमें बनाया है, सबसे ज्यादा हमारी कीमत सिर्फ वही जान सकता है. क्या आपको समझ रहा है? जिसने हमको बनाया है वही हमारी कीमत सबसे ज्यादा जान सकता है. And he made us in his own image. Like we all know कि अगर कोई परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा होने लगता है, तो हम कहते हैं कि ये अपने पापा पर गया है, ये अपने मम्मी पे गया है, या फिर ये चाचा पर गया है, ये ब्ला ब्ला जो भी है, राइट? हम कहते हैं कि इसका नाक इसके जैसा है, इसका मुंह, इसके आँख इसके जैसा है. What we are saying is he is made, the baby is made in the image of our parents, right? His or her parents. वैसे हम सब इंसान परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, in his own image, God has created us. That's why, इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ कि हमको परमेश्वर ने सारे जानवरों से अलग बनाया. किसी जानवर के बारे में ऐसा नहीं कहा कि God made monkey in his own image. No. ऐसा नहीं कहा कि God made birds in his own image. No. But when it comes to human beings, जब इंसानों की बात आती है, परमेश्वर कहता है कि मैंने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है. That's first proof कि सिर्फ परमेश्वर में ही हमारी रियल वैल्यू, हमारी असली कीमत दिखती है. That's something amazing, right? So this is one thing, that God made us in His own image. जिसने हमें बनाया वही हमारी कीमत को जानता है. Next, the second verse is Isaiah 49 verse 15. Okay, Isaiah chapter 49 verse 15. यशाया उसका 49वां अध्याय उसका 15वां वचन, right? 14 या 15. This verse says, इस वचन में एक क्वेश्चन पूछा गया है. क्या एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है और पैदा करती है, क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? या फिर क्या एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है? That's a question. Let me tell you, अगर इस पृथ्वी में, इस धरती पर अगर कोई इंसान है जो हमें सबसे ज्यादा वैल्यू करता है, तो वो हमारे पेरेंट्स हैं, राइट? उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद रिलेटिव्स एंड ऑल दोस पीपल. लेकिन सबसे पहले हमारे माँ बाप आते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने हमें संभाला, वो हमें जानते हैं. सो अगर इस पृथ्वी पर हम बात करें कि कौन हमें सबसे ज्यादा कीमत देता है, सबसे ज्यादा वैल्यू करता है, दैट्स आवर पेरेंट्स, स्पेशली मदर. एक माँ जो 9 महीने हमें अपने पेट में रखती है और उसे पैदा करती है, फिर हर चीज में संभालती है, वो माँ हमको सबसे ज्यादा प्यार करती है और सबसे ज्यादा वैल्यू करती है इस पृथ्वी पर. बट यू नो, उस वर्स में क्या लिखा है? इट आस्क्स अ क्वेश्चन. पहले एक सवाल करता है कि क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? उसके आगे आंसर दिया है, यस, शी मे फॉरगेट. यस, शी मे फॉरगेट, बट गॉड विल नेवर फॉरगेट यू. लिखा है कि हाँ, एक माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. अगर परमेश्वर बोल रहा है कि इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण इंसान भी तुम्हें भूल सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा. अगर परमेश्वर ये कह रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी असली कीमत परमेश्वर जानता है. इसीलिए तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, राइट? सो ऑब्वियसली our parents do value us a lot. हमारे माता पिता हमें बहुत ज्यादा कीमत देते हैं, लेकिन we know कि they are human beings. वो भी इंसान है, एक हद तक वो लोग करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा सबका खत्म हो जाता है, you know?
हम सब कहीं ना कहीं, हम जो भी काम करते हैं हर चीज में हम वी ऑल आर सेल्फिश, हम सब खुदगर्ज से, हम सब स्वार्थी है। न जाने हम कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे इन द बैक ऑफ आवर माइंड वी हैव दिस थिंग कि मेरा क्या फायदा है इसमें, हमारे पास ये चीज होता है। सो दिस वर्स इज रियली अमेजिंग कि a mother can forget her own child, but God will never forget or forsake us. वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। So our real value, हमारी असली कीमत हमारा परमेश्वर जानता है। Last verse, that is third verse, आखिरी वचन, रोमन्स रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन, रोमन्स चैप्टर 5 verse 8, लास्ट वर्स लिखा है कि बट गॉड डेमोन्स्ट्रेट्स हिज लव टुवर्ड्स अस दैट व्हाइल वी वेर सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस। हिंदी में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम है वो ऐसा जताया कि जब हम पापी ही थे, जब हम बुरे थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पे मरा। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। सोचिए, अगर एक अच्छा इंसान है, ओके, फॉर एग्जाम्पल समझो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ओके, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहा और हमेशा तुम्हारे साथ रहा, आई एम अ गुड पर्सन फॉर यू, मैं एक अच्छा इंसान हूँ आपके लिए। तो शायद अगर ऐसा कोई मौका आ जाए जहाँ पर तुमको मेरे लिए अपनी जान देनी पड़े, तो क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं शायद तुम दे भी दोगे, राइट? एक अच्छे इंसान के लिए कोई अपनी जान दे भी देगा। लेकिन अगर एक बुरा इंसान है तो क्या हम अपनी जान देंगे उसके लिए? कभी नहीं। हम तो यही बोलेंगे कि he deserves it man, वो तो इसी के लायक था, उसके साथ होना ही था ऐसा, अच्छा हुआ हो गया, राइट? हम इंसान ऐसे सोचते हैं। बट यू नो गॉड, व्हाट डिड ही डू? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सिर्फ बोला नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने सिर्फ बोला नहीं, उसने करके दिखाया। और वो तब किया जब हम सबसे ज्यादा बुरे थे। हर एक इंसान परमेश्वर के सामने बुरा हो चुका था, उसके बावजूद भी वो अपनी जान देने को लिए तैयार हो गया और उसने अपनी जान दी हमारे लिए। हाउ इज दैट? कितना कीमती परमेश्वर हमें समझता है कि वो अपनी खुद की जान उस क्रूस पर चढ़ाए। There are times when we start doubting ourselves. ऐसे समय हमारे जीवन में आ जाते हैं जब हम सोचते हैं कि man, I think I am useless. कभी कुछ दोस्त हमें कुछ बुरा बोल देते हैं या फिर हमें इंसल्ट करते हैं, हम सोचने लगते हैं कि I don't know man, I'm not good for anything. मैं किसी चीज के लिए अच्छा नहीं हूँ। कई बार हमारे माता पिता हमारे बारे में कुछ बोल देते हैं कि तू निकम्मा है, तू कोई काम का नहीं है। तब हम बहुत निराश हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मे बी आई एम नॉट गुड एट ऑल, मे बी शायद मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं किसी काम का नहीं हूँ। Why does this happen? ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने वैल्यू को लोगों के पास ढूंढना शुरू किया। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर के पास आएंगे, जैसे ही ये विचार हमारे अंदर आएगा कि प्रभु मैं कुछ अच्छा हूं या नहीं, क्या मैं कुछ काम का हूं इस धरती पर, क्या मेरा कुछ तो पर्पस है, एम आई यूजलेस? जब भी आपको ये विचार आए तब उस क्रूस पे देखना कि यीशु ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्या नहीं किया। Whenever, जब कभी आप उस दौर से गुजरते हो जहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलता है, आपके हर इंटरव्यू में आप लॉस हो रहे हो, आप हार जा रहे हो, you're thinking कि पता नहीं मुझे कुछ मिल पाएगा या नहीं, पता नहीं मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा भी या नहीं, तब उस क्रूस के पास देखो कि उसने आपके लिए क्या नहीं किया, यीशु ने आपके लिए क्या नहीं किया। जब भी आपको ऐसा फील हो कि कोई मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, कोई भी मुझे अपने फ्रेंडशिप्स में रखना नहीं चाहता, कोई मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करता, थिंग्स लाइक दैट, दीज थिंग्स आर रियल।
वी फेस दिस, हम सब इस दौर से गुजरते हैं। लेकिन जब हम गुजर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हम अपने ध्यान को वहां लगाएं, कहा यीशु के पास, क्योंकि सिर्फ यीशु हमारे असली कीमत को जानता है। ओनली गॉड knows our real value. That's my topic. Find your real value in Christ. That's our value. But when we go to wrong places, जब हम अपने कीमत को गलत जगहों पे ढूंढते हैं, हमें छोटा सा वैल्यू मिलता है, हमें सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं। और कई बार हम सोचने लगते हैं कि मे बी यस मैन, दैट्स माई लाइफ, मे बी शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाला हूँ, that's my luck, that's my bad luck to say. But I want to encourage each one of you in this place, जो कोई भी मेरी बातें सुन रहा है, बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि if God made you in His own image, अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने खुद के स्वरूप में बनाया, तो वो we are of utmost value to Him. हम बहुत ज्यादा valuable हैं. So I want to encourage you with this one thing. Our first verse, हमारा पहला वचन था कि God made us in His own image. परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। दूसरा वचन ये था कि एक माँ, वो भी हमें छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। And the last verse was कि परमेश्वर ने अपने प्यार को ऐसा जताया कि जब हम पापी थे, जब हम बुरे थे, जब हम परमेश्वर के दुश्मन थे, जब हम बिल्कुल अच्छे नहीं थे, जब हमारे अंदर बिल्कुल कोई अच्छाई नहीं थी, तब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान उस क्रूस पे दी। And that's something amazing. And that's a good news. हो सकता है कि हमारे फ्रेंड्स हमें इंसल्ट करते हैं, हो सकता है कि हमारे फैमिली में हमारा इंसल्ट होता है, हो सकता है कि हमारे रिलेटिव्स हमेशा हमें कंपेयर करते हैं कि देख उसका सैलरी कितना ज़्यादा है, तो सिर्फ इतना कमा रहा है। हो सकता है कि हमारे मार्क्स के ऊपर हमें जज किया जा रहा है। कई बार हम इस दौर से गुजरते हैं। बट आई वांट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, हर एक को उत्साहित करना चाहूँगा कि आपकी असली कीमत यीशु मसीह में है। आपकी और मेरी असली कीमत यीशु मसीह में है। आई वांट ऑल ऑफ अस टू क्लोज आइज, हमारी आंखों को बंद करें, जस्ट 2 मिनट के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। उस खुदा से प्रार्थना करें जो आपको सबसे ज्यादा कीमती समझता है। लेट्स प्रे। खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी कीमत को जानता है। तुझे शुक्रिया देना चाहते हैं खुदावन, क्योंकि शायद इंसान हमारी कीमत को कभी ना समझे, लेकिन तू हमारी कीमत को बहुत अच्छे से जानता है। तू जानता है क्योंकि तूने ही हमें बनाया है। तू जानता है क्योंकि तूने ही अपने स्वरूप में हम सबको बनाया है। खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम सब मिलकर प्रभु ये प्रार्थना करते हैं कि हम हमारी कीमत गलत जगहों पे कभी ना ढूंढे। तू हमें मदद कर कि हमारी कीमत को हम सिर्फ और सिर्फ मसीह तुझ में ढूंढ पाए, सिर्फ और सिर्फ यीशु तुझ में ढूंढ पाए। और खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु तू हमारे अंदर आ जा और एक हमें नया जीवन दे, हमारा जीवन बदल दे खुदा, ताकि आज से हमारी कीमत हम किसी और पे नहीं, किसी और इंसान के पास नहीं, किसी लोगों के पास नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु तुझ में हमारी कीमत को हम पहचान पाए कि वी आर ऑफ utmost value to you. We are the most valuable people on earth for you, Abba. प्रभु, जब भी शैतान हमारे कानों में ये बात डालता है कि यू आर नथिंग, यू आर यूजलेस, यू आर पॉइंटलेस, यू आर गुड फॉर नथिंग, तब हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर विश्वास डाल कि हम तेरे लिए कीमती हैं। थैंक यू सो मच अब्बा। और खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, अगर किसी ने आज तक यीशु को अपने जीवन में नहीं लिया है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज यीशु तो उनके दिलों में बस जा। हर एक के दिलों में परमेश्वर तेरा नाम रहे, क्योंकि तू हमारी कीमत को समझता है। धन्यवाद खुदावन, शुक्र अदा करना चाहते हैं। जितने लोग हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तो उनको आशीषित कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग जुड़े हैं,
अगले हफ्ते मिलने से पहले उस समय तक हम सबको तो संभाले रख। जैसे भजन संहिता 91 साम्स 91 में लिखा है कि तेरे आने जाने में परमेश्वर तेरे साथ रहेगा, हर एक बीमारी, महामारी, दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, हर एक चीजों से तो हमें बचाए रखेगा। ये तेरा वादा है, ये वादा हर एक के जीवन में पूरा हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। वी डिक्लेयर योर प्रोटेक्शन ओवर एवरीबॉडीज लाइफ एंड वी प्रे आबा ड्यूटोरनॉमी 28 के बेसिस पे कि प्रभु हम जहाँ कहीं जाएंगे हम आशीषित रहे। जो कोई हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन हर कहीं, when we go out, when we come in every place, bless us in Jesus name we pray। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो कोई काम में हाथ डालेंगे वो सारा काम सफल और कामयाब हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों में कोई भी बात की कमी घटी ना हो, सारी अच्छी बातें तू भर दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। We pray that you are a good God. We are not good, but you are a good God. Thank you Lord। धन्यवाद जितने भी लोग जुड़े, अगली बार जुड़ने के लिए भी तू हमें सहायता कर और सबको तेरे विश्वास और तेरे प्यार में बढ़ने की मदद कर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम में मांगते सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय आबा पिता। एंड एवरीबॉडी सेड